लूका इसका 4 अध्याय 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यस, आमेन। जय मसीह के सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों। कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किया गया है मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर ने हमें इतना अभिषेक से क्यों भरा है? तो हम उन कंगाल लोगों को जाके, गौर गरीब लोगों को जाके प्रभु के सुसमाचार सुना सके। यस मेरे भाई बहनों, जैसे हम बचाए गए हैं वैसे वो भी सभी बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ये इच्छा है कि किसी का भी नाश न हो। तो जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैं बचाई गई हूँ, हम बचाए गए हैं, वैसे ही जो दूसरे हमारे भाई बहन हैं जो कंगाल है, लाचार है, मजबूर है, उनको भी हम परमेश्वर की सुवार्ता सुसमाचार दे सके और हम उनको भी बचा सके। इसलिए हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेला है, हमें अभिषिक्त किया है मेरे भाई बहनों, और मुझे इसलिए ही भेजा है। यस, आपको, मुझे, हम सभी को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि हम कंगाल, गरीब और लाचार लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे सके और बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ। यस, आमीन। और जो बंदीवान जो है हमारे भाई बहन, बंदीवान इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई बहनों कि वो कैद में हो, नज़र कैद, जेल में बंद हो, नहीं मेरे भाई बहनों। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिन तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुवार्ता अब तक नहीं गई है मेरे भाई बहनों, उन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। और वो क्या है, कई घरों में तो ऐसी परिस्थिति है कि ना वो यीशु मसीह का नाम खुलकर ले सकते हैं, ना ही वो बाइबल का वचन पढ़ सकते हैं। तो हमें इन बंदीवान भाई बहनों को भी वचनों का सुसमाचार दे के उनके छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना जरूर करनी है भाई बहनों। और अंधों को दृष्टि पाने का भी हमें सुसमाचार प्रचार करना है। यस, क्योंकि यीशु मसीह ने अद्भुत ऐसे कार्य द्वारा अंधों को भी दृष्टि प्राप्त करवा दी है उनके विश्वास के कारण। यस, तो हमें भी इसी सुवार्ता को हर एक घर घर पहुंचाना है और हमें प्रार्थना भी अपने सामर्थ्यशाली वचनों से करनी है। और कुचले हुए को छुड़ाओ। यस, आमीन। जो कुचले हुए हैं, जो आज गरीब वर्ग है, जो पिछड़े हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उनके वचनों से दूर है, तो हमें उनको भी उस परिस्थिति से छुड़ाना है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा की ये इच्छा है कि किसी का भी नाश न हो। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना 3:16 में अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है मेरे भाई बहनों। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। जैसे हम बचाए गए हैं वैसे ही हमारे वो सभी भाई बहन बचाए जाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे क्या किया है, पवित्र आत्मा का आशीष उंडेला है और हमें अभिषेक से भरा है। यस, आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने वाले थे तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो आपका सहायक यहाँ नहीं आ सकता। तो वो जो हमारा सहायक है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो पवित्र आत्मा जी है। यस, हमें उनका वेलकम करना है, हमें उनको अपने जीवन में बहुत आयत से रखना है और आशीषित हम उनके द्वारा ही है। तो इस वचन के लिए हम कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यह सब खुदा, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस जीवन के लिए हम आपको कोटि कोटि
धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। आपने जो अभिषेक हमको दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। यस अब्बा, हम आपकी सुसमाचार जो है परमेश्वर, वो कंगाल, लाचार, मजबूर, गरीब, दीन लोगों तक पहुंचा सके, ऐसे हमें आप शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि से भर दीजिए मेरे राजा। जो हमारे भाई बहन बंदीवास में हैं उनको भी हम आपके वचनों को सुना सके, उन तक हमें सुसमाचार आपका लेकर जा सके, ऐसे आप हमें मार्ग दिखाए मेरे राजा। ऐसे हमें शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे राजा, क्योंकि ये आपका वचन कहता है कि जब जब मैं दुर्बल हूँ तब तब मैं बलवंत हूँ। यस आमेन। और इन भाई बहनों को, हम अंधों को आंखें देने का भी आपका जो सुसमाचार है, जो आपका कार्य है, वो भी हम उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। ऐसे आप हमें अभिषेक से भर दीजिए मेरे राजा। आपने हमें आशीषित किया है, हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा। जैसे मैं बचाई गई हूँ वैसे ही मेरे बहुत से भाई बहन बचाए जाए, क्योंकि आपका वचन एक जगह ये भी कहता है मेरे पापा कि पीक बहुत है लेकिन मजदूर कम है। यस मेरे राजा, हम हर एक भाई बहनों को ऐसे शक्ति सामर्थ्य से अब भर दीजिए, ताकि हम वो पीक जैसे बहुत है तो हम मजदूर भी बहुत से बन जाए, ताकि वो हम पीक सब हम इसको कवर कर सकें। तो इस वचन के लिए, इस जीवन के लिए फिर एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं ये प्रार्थना मेरे सामर्थ्य, मेरे उद्धार करता जिंदा जलाल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।